साक्षी, वो तुमने हमारे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा? जी साक्षी। रागिनी तुम भी ना, कहाँ पर है? चलिए मैं आज मिलवाती हूँ, चलिए आइए। तुम भी ना, हाँ चलो चलो। रागिनी वो गिफ्ट है, उसको देना है ना? वो तो कमरे में रखा है। चलो गिफ्ट लेके आओ। हाँ जाओ। जिया जी पहले उससे मिल लीजिए, बाद में दे दूंगी। नहीं ना, ऐसे कैसे मिल लूं? गिफ्ट तो दूंगा ना जब मिलूंगा तो। जिया जी पहले उनका वेलकम कर देते ना, चलिए फिर बाद में आप दे दीजिएगा उन्हें। नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए। चलो ना लेके आते हैं। ठीक है। मैंने सोच लिया है। तो क्या डिसाइड किया तुमने? अगर साक्षी तुम्हें इस हाल में देखेगी तो उस पर क्या असर होगा, और तुम उससे कहोगे क्या कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, तो इतना बड़ा जुआ खेल गया। पर क्या करता, साक्षी के लिए घर जो खरीदना था, पर मेरी बदकिस्मती देखो, हम लोगों ने जो कुछ भी जोड़ा था वो भी गवा बैठे। ऊपर से उन गुंडों की धमकी कि अगर 1 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो मुझे जान से मार देंगे। मार डालें तो ही अच्छा। मैंने साक्षी का सपना बर्बाद कर दिया अजय, और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। और अगर साक्षी को पता चल गया ना अजय, तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मार लूंगा अपने आप को। प्लीज अजय मुझे जाने दो। नहीं अजय, वो आज वसुंधरा राजवंश का पर्दाफाश करने जा रही है, और मुझे उसके साथ होना चाहिए अजय। हाँ मैंने फैसला कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि तुमने जो भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। ऐसा फैसला जिसमें सबकी बेहतरी हो। तुम्हारे लिए इस वक्त यही बेहतर होगा कि तुम आराम करो। वैसे तुम वसुंधरा राजवंश को एक्सपोज क्यों करना चाहते हो? अजय मैंने तुझे बताया तो है। हाँ मैं जानता हूँ, पर जब वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रही है तो तुम उनकी चाल उन पर ही क्यों नहीं चलते हो? और ये बेकार में एक्सपोज करना, क्या हासिल होगा इससे? तू कहना क्या चाहता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो साक्षी से कहता कि उनके उस पागल बेटे से सगाई कर ले। क्या तू पागल हो गया क्या अजय? तुझे पता भी है कि... मेरी बात सुनता था। वसुंधरा जी खुशी खुशी 20-25 लाख के गहने तो अपनी होने वाली बहू पर चढ़ा ही देगी। उसे ले और निकल ले। जब वो नाइंसाफी कर रही है तो हम थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं। नहीं अजय, मैं साक्षी से कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहूंगा। मैंने एक बार उसे उसके बॉस के सामने थोड़ी सी एक्टिंग करने के लिए कहा था, और वो बेचारी कितना घबरा गई थी। तो मैं अपनी साक्षी पे इतना बड़ा धोखा देने का बोझ कैसे डाल सकता हूं अजय? ये नहीं होगा, ये गलत है। मेरा फैसला जैसा भी हो सबके लिए सही हो, बस यही उम्मीद कर सकती हूं मैं। और तुम्हारा जवाब? ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तुम जैसे लोग ये कब समझोगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अजय कि तुम क्या... साक्षी, ये वो मैं सीढ़ियों से गिर गया था
सब सुन लिया है तरुण, और तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उससे मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया। तुम्हें पार्टी में जाना है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। नहीं तरुण, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, चलो मेरे साथ आओ। तुम आराम करो तरुण, और तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुंदरा जी की पार्टी में मैं अकेले ही जाऊंगी, क्योंकि अब मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। साक्षी, क्या सोचा तुमने? क्या है तुम्हारा जवाब? हाँ या मैं आपके बेटे आनेक से शादी करने के लिए तैयार हूं। साक्षी, मान गए यार तरुण तुझे, क्या दिमाग पाया है? नकली जुए का कर्जा, नकली गुंडे, नकली जख्म और ये नकली आंसू। यहां तक तो सब ठीक हुआ, अब पता नहीं कि ये वहां जाकर क्या करेगी। अरे अब तक तो तेरे हर झूठ को वो सच मानती आई है। फोन पर तेरी चीख सुनकर दौड़ती आई, जैसा तूने प्लान किया था। तो अब उस पागल से सगाई की बात भी उसकी समझ में आ ही गई होगी। वो लड़की बहुत सीधी है यार, इसलिए तो उसे पटाने में इतना टाइम लगा मुझे। पता नहीं ये तीर निशाने पर बैठा है या नहीं। आफ्टर ऑल है तो वो बेवकूफ। कमाल करता है यार तू। वो लड़की तेरे लिए जैकपॉट है, जैकपॉट। अरे जैकपॉट तो तब होगा ना जब लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसका ज़मीर जाग जाए और वो ये गलत काम करने से मना कर दे। तो मैं तो गया ना काम से। मैं तो इससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में था, पर बीच में ये वसुंधरा राजवंश का तगड़ा ऑफर आ गया। अब अगर कहीं इसने उनका कच्चा चिट्ठा खोलने के चक्कर में कुछ उल्टा कर दिया ना, तो और नहीं झेलूंगा इसे। आउट कर दूंगा अपनी लाइफ से, आउट। Excuse me, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और इस माहौल को और भी खुशगवार करने के लिए हम आप सबको एक नई और बेशकीमती खबर देने जा रहे हैं। हमें ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि राजवंश परिवार में अब एक नए सदस्य का आगमन होने जा रहा है। Just a moment.
लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे मिलिए। ये है हमारे बेटे आले की होने वाली पत्नी और हमारी होने वाली बहू साक्षी। हमारे साथ खुशी बांटने के कई ऐसे मौके बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम इतना बता दें कि 21 अगस्त को हम साक्षी और आले की एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। रागनी, ये वक्त सही नहीं है जहाँ पर लोग भी हैं और प्रेस भी। कितनी अच्छी बात है ना, वो पेंटिंग वाली आंटी अब तुम्हारी मम्मा बनेगी। थैंक यू सो मच। गुड्डी, साक्षी, तुम राजवंश परिवार की बड़ी बहू बनने जा रही हो, इसलिए हम तुम्हें एक खानदानी हार देना चाहते हैं, क्योंकि इस पर अब तुम्हारा हक है। कितने घटिया होते हैं अमीर लोग। इंसानों को खरीदना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। साक्षी, तुम कुछ कहना चाहोगी? इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग गरीब। कोई करोड़पति होता है तो कोई भिखारी। पर सबकी किस्मत की डोर भगवान के हाथ में होती है। मगर अक्सर ये देखा जाता है कि गरीब की किस्मत का फैसला भगवान नहीं बल्कि कुछ अमीर लोग करते हैं। उन पर एहसान करके और उनकी मजबूरी का फायदा उठा के। ये नेकलेस तो साधना का है। तुम नहीं पहन सकती, तो मुझे। मम्मा, आपने साधना का नेकलेस किसी और को क्यों दे दी? वेरी बैड। जिया जी, यार मेरी साधना का। अरे आप मेरे साथ आइए। मैं साधना का हार किसी को नहीं दूंगा। जिया जी, लाइए, यार मुझे दीजिए। ये हार साधना का है। भैया मैं मानता हूँ ये हार साधना का है, पर फिलहाल आप इसे रागनी को दे दीजिए प्लीज। हाँ जिया जी, प्लीज। तुम किसी को दोगी तो नहीं ना? नहीं दो, अब ये मेरे ही पास रहेगा। चलिए मेरे साथ आइए। साक्षी, तुम ठीक तो हो ना? गुड्डी, पानी लाओ।
लोग कैसे गुस्सा क्यों हो जाते हो, शाउट करते हो? सब लोग कैसे देखते हैं आपको? फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या जरूरत थी पार्टी में ये सब करने की? अब गुस्सा नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? साधन की चीज ऐसे किसी को देनी चाहिए क्या? लेकिन वो मेरी नई मम्मा होने वाली है ना। तो क्या हुआ? नई मम्मा है तो उनके लिए नया नेकलेस लाओ ना। साधना को क्यों दे रहे हो? साधना आएगी तो वो क्या पहनेगी, ये तुमने सोचा है कभी? कुछ सोचती वोचती होनी और मुझे डांटती रहती हो। अगर साक्षी आंटी बुरा मान गई और उन्होंने खुशी की मम्मा बनने से मना कर दिया तो? तमन्ना, खुशी, आप दोनों को इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होना होता है वो तो होगा ही ना। मम्मा, लेकिन खुशी की नई मम्मा कितनी अच्छी है ना। हाँ बेटा, तो वाकई बहुत अच्छी। तो फिर पार्टनर, आप मेरा एक काम करोगे? पापा ने जो कुछ किया है उनके लिए, उनसे आप सॉरी बोल दो ना, फिर वो मना नहीं करेंगी। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। टैमी के पापा किससे माफी नहीं मांगेगी। टैमी के पापा अब किसी को सॉरी नहीं कहेंगे। साक्षी जी, क्या आपको पता था आपके होने वाले पति नॉर्मल नहीं है? कम से कम इतना तो पता था कि मिस्टर आलेख राजवंश अपनी पहली पत्नी को कितना प्यार करते थे। क्या आप अब भी ऐसे आदमी के साथ शादी करने का इरादा रखती है? हाँ, आप सबके सवालों का जवाब हाँ है। वसुंधरा जी ने मुझे सब सच बताया था, सब कुछ। मैं आलेख जी के बारे में सब जानती थी। मैंने अभी आप लोगों से कहा था ना कि दुनिया में अक्सर अमीर लोग गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, पर उन अमीरों में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दरियादिली एक मिसाल बन जाती है। और ऐसे लोगों में से एक है वसुंधरा जी। इन्होंने हम जैसी गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए नारी निकेतन खोला, जहां हमें सुरक्षा मिली, एक आसरा मिला, जिंदगी जीने की नई उम्मीद मिली। तो क्या मैं इनके बेटे को जीने की नई उम्मीद नहीं दे सकती? बताइए। और एक पत्नी और इस घर की बहू होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे राजवंश परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। मुझे वसुंधरा जी जैसी सासू माँ और आलेख जी जैसे पति मिले। हम अपनी बहू के लिए कोई जेवर लेकर आते हैं। वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, ये आप क्या कर रही हैं? शर्मा जी प्लीज, अब दोबारा फिर वही बहस मत शुरू कीजिएगा। इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, बोलने को तो मैं वहां भी बोल सकता था, लेकिन मैं सबके सामने तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता हूं। किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही हो और मैं खामोश देखता रहूं, नहीं, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर सकता। बहुत गलत हो रहा है वसुंधरा जी, और मैं चुप नहीं रह सकता हूं। गलत? ऐसा क्या गलत है इसमें? एक अच्छी सीधी सादी सी लड़की ने हमारी बहू बनने का फैसला किया है, वो भी अपनी मर्जी से, तो इसमें कौन सी ऐसी आफत आ गई?
मम्मी जी, बहुत सी सीधी सादी लड़कियां अपनी किसी मुश्किल, अपनी किसी जरूरत की वजह से ऐसा करने पे मजबूर हो जाती हैं। कम से कम हमें उनकी इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। एक और बार। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.